प्रदेश के सारे अपराधी योगी जी की पार्टी में हैं, तो वो उनके घर कब बुलडोजर चलाते हैं, ये उन्हीं से एक बार आप पूछिएगा कि सारे बड़े अपराधी आपके पार्टी में हैं। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी उन्हीं की पार्टी में है। हिंदुस्तान के किसी कानून और हिंदुस्तान के किसी संहिता में ये नहीं लिखा है कि बुलडोजर चलेगा। इसलिए बुलडोजर सरकार अपना काम करे, कानून अपना काम करे। अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो कानून तब किस लिए बना है? तब हटा दीजिए सारे पुलिस वालों को। बुलडोजर चलवा रहे हैं, किस लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं? क्यों चलवा रहे हैं? वो तो आदमी मर गया, वो हत्या किया नहीं है, किसके नाम पे ये बुलडोजर चलवा रहे हैं? आप बताइए ना कि बुलडोजर की प्रक्रिया होनी चाहिए यहाँ पे। ये तो योगी जी कह रहे हैं जो अपराधी है बुलडोजर तो चलेगा उसके ऊपर। तो ये तो योगी जी की सरकार है, योगी जी का कानून है, ऐसा तो संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, ना ही पहले कभी देखा गया है भारत सरकार में। देखिए, टोटल इंसानियत का विषय है, ये किसी जाति का विषय नहीं है और इंसानियत की हत्या हुई है और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले दोनों परिवारों को, और जब न्याय मिलेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी और उसका पूरा परिवार आज किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम खड़े हैं रुद्रपुर में और लगातार देवरिया हत्याकांड पूरे देश और प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार पूरे प्रदेश में गहमा गहमी का माहौल है देवरिया हत्याकांड को लेकर। तमाम लोग आज हमारे साथ देवरिया से हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो देवरिया का प्रकरण है इन लोगों की क्या राय है, क्योंकि लगातार जो अब ये हत्याकांड था, एक जमीनी विवाद था, अब वो दो टूक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इसमें राजनीति की रोटियां लोग सेकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। जहां पर यादव परिवार का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और योगी सरकार यादव जाति को देखते हुए उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, और अगर हम ब्राह्मण होते तो हमारे साथ न्याय होता। तमाम लोग हैं, एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या राय है, आप लोग जो ये प्रकरण है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, टोटल इंसानियत का विषय है, ये किसी जाति का विषय नहीं है और इंसानियत की हत्या हुई है और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले दोनों परिवारों को, और जब न्याय मिलेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दोनों परिवारों को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच करानी पड़ेगी और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इस घटना की पूरी निष्पक्ष जांच हो, और इसमें तो रिटायर्ड जज और कोई आला अधिकारियों के निर्देशन में अगर इसका जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, योगी जी तो कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो अपराधी होंगे उनके घर बुलडोजर चलेगा। क्या कहेंगे? चस्पा हो गया है, प्रेम यादव जी के घर पे चस्पा भी हो गया है। प्रदेश के सारे अपराधी योगी जी की पार्टी में है, तो वो उनके घर कब बुलडोजर चलाते हैं, ये उन्हीं से एक बार आप पूछिएगा कि सारे बड़े अपराधी आपके पार्टी में है। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी उन्हीं की पार्टी में है, वो उनके घर पर बुलडोजर कब चलाएंगे? वो तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडे माफिया को पालते थे, पोसते थे और अब उसी की देन है जो ये सब हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराधी कौन है, आपको मालूम है कौन है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा अपराधी कौन है, वो किस पार्टी में है? आप बताइए ना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराधी कौन है, वो किस पार्टी में है? नहीं, आप तो जनता जनार्दन है, क्या लगता है? नहीं, आप भी सामाजिक आदमी हैं, आप जागरूक आदमी, आप समाज में रहते हैं, आप अपने पत्रकारिता से समाज की सच्चाई को बाहर लाते हैं। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी और उसका पूरा परिवार आज किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में है। दाऊद इब्राहिम के साथ जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा अपराधी है, जो भगौड़ा है, जिसने हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट लगाई है, उसके साथ मुकदमे में वांछित अपराधी किस पार्टी में है? उसके परिवार किस पार्टी में है? हाँ, आप इस पर सवाल उठ करिए। क्या कौन है वो जिसका नाम आप ले रहे हैं? आप तहकीकात करिए कि कौन है, आप बताइए कि कौन है। अच्छा। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ बताए कि वो उतना बड़ा अपराधी किस दल में है। हाँ, बात करें देवरिया कांड की, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि कानून का रवैया कैसा है? प्रशासन अपना काम कर रही है। हमें हिंदुस्तान के न्यायपालिका पर, हिंदुस्तान के प्रशासन पर भरोसा है कि वो अपना काम करेगी और निष्पक्ष जांच करेगी। हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर हम सभी को भरोसा है। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि राम राज है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? राम राज होता तो आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आए दिन बहन बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ हो रही है, आए दिन गोलियां चल रही हैं, अपराध के आंकड़े बढ़ गए हैं, लूट बढ़ गया है और जहाँ ना तहाँ देखिए तो हत्याएं बढ़ गई हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में राम राज कहाँ है? यहाँ तो जंगल राज है और ये जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये जो जंगल राज चल रहा है ये उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जंगल राज चलाया जा रहा है। कहते हैं कि अपराध से मुक्त हो गया है प्रदेश, तो सारे अपराधी उन्हीं के बगल में है, तो कहाँ से अपराध से मुक्त हो जाएगा? सब उनके पॉकेट में है, सब अगल बगल है, सदन से लेकर और सदन के बाहर तक सारे अपराधी तो उनके साथ हैं, तो कैसे अपराध से मुक्त हो जाएगा ये प्रदेश? सारे अपराधी बीजेपी में है जी। हर जिले के जो टॉप 5 अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, MLC और विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उन जिले में जो टॉप 5 अपराधी हैं पुलिस रिकॉर्ड में, वो सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में हैं। आज
प्रेम यादव के घर में चस्पा हो गया, उधर पैमाइश हो रही है लगातार। क्या लगता है कि जो बुलडोजर चलाने की मांग, क्योंकि कल ब्राह्मण महापंचायत थी, तमाम बड़े ब्राह्मण चेहरे वहां पर दिखाई दिए, वो भी लगातार बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे, तो इसमें आपकी क्या राय है? हिंदुस्तान के कृषि कानून और हिंदुस्तान के किसी संहिता में ये नहीं लिखा है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। इसलिए बुलडोजर सरकार अपना काम करे, कानून अपना काम करे। अगर कानून अपना काम नहीं करेगा तो कानून तब किस लिए बना है? तब हटा दीजिए सारे पुलिस वालों को, हटा दीजिए, न्यायपालिका बंद कर दीजिए, सारे जजों को बर्खास्त करिए। सरकार क्यों जजों पर इतना तनख्वाह देती है? सरकारी खर्चे पर उनको आवास मिलता है, सुरक्षा मिलती है, उनकी क्या जरूरत है? जब सारा फैसला यही ले लेंगे तो उनकी क्या जरूरत है? न्यायपालिका का हिंदुस्तान में क्या जरूरत है? तब न्यायपालिका को खत्म कर दीजिए। दो में से एक ही काम करना पड़ेगा ना। अगर न्यायपालिका है हिंदुस्तान के अंदर तो न्यायपालिका काम करे। तब क्यों करोड़ों रुपए, हिंदुस्तान का खरबों रुपए न्यायपालिका पर हम खत्म कर रहे हैं और इधर अपना कानून चला रहे हैं? तो हिंदुस्तान में कानून के हिसाब से ना कानून चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा ना कानून, कि उनके हिसाब से चलेगा। न्यायपालिका अपना काम करे और कोई अपना काम नहीं करे। नहीं तो योगी जी कहते हैं जो कानून हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो कानून हाथ में लेने वाला तो उनके बगल में खड़ा है, उसको क्यों नहीं बख्श रहे हैं? जो कानून हाथ में लेता है, जिन्होंने नरसंहार किए हैं, हत्या किए हैं, वर्ल्ड क्लास के बड़े माफिया जो इंटरनेशनल अपराधी है उसके साथ चाय पानी पिए हैं, वो उनके साथ तो है, तो क्यों नहीं उसको मरवा दे रहे हैं? हिम्मत है मरवाने की? नहीं मरवा पा रहे हैं। क्या लगता है भैया, जो देवरिया है, देवरिया हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज है और जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी क्या कह गए, क्या कहते हैं, ये तो जनता जनार्दन सारे लोग जान रहे हैं। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। बस उनसे एक निवेदन है कि ये देवरिया कांड में प्रेम यादव को न्याय दे दें, इंसाफ दे दें। सच्चाई सारे लोग जान रहे हैं, यहाँ का सच्चाई छिपा नहीं है। जो हत्यारा है उनको कम से कम ये लिया दें सामने। कम से कम इनकी ये गवर्नमेंट है कहाँ, ये कब ले आएंगे? बाकी चीज़ के लिए 24 घंटा या 24 घंटे में ये लिया देते हैं, या 24 या 12 घंटे में एकदम खुलेआम कर देते हैं कि हम इतने लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है, तुरंत सामने आ जाता है। एक छोटी सी विवाद है, उनके लिए बहुत छोटी ये गई थी घटना है, बहुत बड़ा। आप छोटी घटना कह रहे हैं, कहाँ रहेगी? छोटी घटना मतलब उनका इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है इनका, इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर है, उनके लिए बहुत छोटा मामूली सा ये बुलडोजर तो चलवा रहे हैं, वो कुछ भी चलवा देंगे। बुलडोजर चलवा रहे हैं, ये किस लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं? क्यों चलवा रहे हैं? वो तो आदमी मर गया, वो हत्या किया नहीं है, किसके नाम पे ये बुलडोजर चलवा रहे हैं आप बताइए? चौथा स्तंभ है, वहाँ सच्चाई कुछ है ही नहीं है। दूसरे लोग हत्या कर रहे हैं, दूसरे लोग साजिश कर रहे हैं, शिकार कोई और हो रहा है। बुलडोजर चलवाना कितना सही कितना गलत? ये तो बिल्कुल गलत है। कहाँ कहाँ बुलडोजर चलवाएंगे? बुलडोजर चलवाना ये विकल्प नहीं है, ये समाधान नहीं है। ये बुलडोजर चलवाना समाधान नहीं है। अपराधियों के लिए बुलडोजर ही सही है, तभी अरे उस व्यक्ति के नाम पे FIR नहीं है। आप इस चौराहे पर भी हैं, इस चौराहे से जिस आगे जाएंगे आप किसी नागरिक से पूछ लेंगे, किसी एक गांव में एक व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो कोई उस व्यक्ति को ये नहीं कहेगा कि वो व्यक्ति अपराधी है। जितना वो गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, वंचित को वो आदमी मदद किया है, उतना कोई मदद नहीं किया वहाँ पे। क्या राय है भैया, जो योगी जी कहते हैं बुलडोजर चलने की अब बात आ रही है, लगातार देवरिया कांड पे सबकी चर्चा है, इसको लेकर कैसे देखते हैं, क्या राय है? जहाँ तक मेरी राय है तो सेवा से जो निवृत्त हो चुका है व्यक्ति, सेवा से जो सेना में सेवा दे चुका है, तो संविधान में ये भी नियम है कि अगर उस व्यक्ति को मकान बनाने में अगर कुछ ज़मीन खलिहान का एक्वायर हो गया है तो उसका सेटलमेंट सरकार करती है, न कि बुलडोजर की प्रक्रिया होनी चाहिए यहाँ पे। नहीं तो योगी जी कहते हैं जो अपराधी है बुलडोजर तो चलेगा उसके ऊपर। तो ये तो योगी जी की सरकार है, योगी जी का कानून है, ऐसा तो संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, ना ही पहले कभी देखा गया है भारत सरकार में। अच्छा, मतलब जो बुलडोजर चल रहा है उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं किसी भी अपराधी को? नहीं, ये तो गलत है। इसका कोई और रास्ता होना चाहिए, सरकार उस रास्ते पे चले, कोई और विकल्प ढूंढे। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? काका जी ये बताइए, जो आपके यहाँ ये हत्या हुई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि क्या चर्चा परिचर्चा है इस समय? इस घटना को मैं निंदनीय मतलब घोर निंदा करता हूँ। इस घटना को मैं घोर निंदा करता हूँ। असली जो प्रेमचंद यादव जी का जो कत्ल किया है उसको पहले क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उससे क्यों नहीं पूछताछ कर रहे हैं भाई? केवल प्रेमचंद को ही देख रहे हैं कि मतलब हत्यारा है। प्रेमचंद तो मर गए हैं, वो तो मारे नहीं हैं, कोई नहीं मारा है उनके परिवार का। अब चाहे जो भी हो, यहाँ पूरे गांव के लोगों से आप पूछ सकते हैं, उसमें क्या कहा जाएगा? ये सरकार दोहरी मापदंड अपना रही है, जातिवादी को फैला रही है, हम सब जनता को लड़ा रही है, हर जातियों से भिड़ा करके लड़ा रही है, और कुछ इसमें नहीं है। नहीं तो योगी जी कह रहे हैं कि अपराधी हैं बुलडोजर। अरे कहीं कुछ नहीं, किसका क्यों से अपराधी को मुक्त कर दिए हैं? वो सूची अपना लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? सूची को जाहिर करें कि कौन अपराधी है, कौन नहीं अपराधी है।
उनके पास खुद के अपराधी कितने लोग हैं, उनके उनके बगल में बैठने वाले हैं, उनको क्यों नहीं हटा रहे हैं? अब इसमें क्या हम लोग किया? योगी जी कहते हैं रामराज है तो क्या लगता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं रामराज है तो कानपुर में दोनों भाइयों की हत्या कर दिया गया, यही रामराज है। अमेठी में हो गया, एक मर्डर और कर दिया लोग, यही रामराज है? ऐसा कुछ नहीं है। कहने से कर देने से बहुत अंतर है भैया। सब गोल गोल हो रहा है। हम जनता को बिल्कुल मूर्ख बनाया जा रहा है, हम जनता को बिल्कुल लड़ाया जा रहा है, जात पात में लड़ाया जा रहा है। 2024 का चुनाव आ गया है, इसी में दंगा फसाद करके कुछ न कुछ खेल करना पसंद कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बस 24 की तैयारियां हैं। जब तक हम जात पात नहीं लड़ेंगे आपस में, तब तक इनकी रोटी नहीं चलेगी। जनता जान चुकी है, वैसे इनकी विदाई तय करेगी जी। जाएंगे जाएंगे, पक्का जाएंगे। चाहे MP से, छत्तीसगढ़ से, कहीं से आप उठा करके देख लीजिए। मैं MP छत्तीसगढ़ में भी रहता हूँ, यहाँ भी हूँ। इनकी विदाई लगभग तय है जी।